की स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। अक्सर अपनी डेली लाइफ में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि वह खेलते खेलते फिसल गई, वह रोते रोते कमरे के बाहर आई, वह बच्चा सोते सोते बेड से गिर गया, वह खाना बनाते बनाते खा रही थी। ऐसे सेंटेंसेस के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। आज की ये क्लास इसी स्ट्रक्चर के बारे में है, तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में इसी स्ट्रक्चर के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की और इसके स्ट्रक्चर की। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वाइल प्लस बी फर्स्ट या बी फर्स्ट में आईएनजी। जैसे कि सेंटेंस है खेलते खेलते फिसल गई। सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें दो क्रियाओं की बात हो रही है, एक है रोते रोते और एक है फिसलना। ऐसे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे सेंटेंसेस में जो एक क्रिया दो दो बार बोली गई है, जैसे कि इसमें लिखा है ना खेलते खेलते, ये लास्ट में आएगी और फिसलना पहले आएगी। तो ये सेंटेंस बनेगा वह शी। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आएगा सी, इसके बाद फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप, स्लिप की सेकंड फॉर्म आएगी स्लिप्ड, और इसके बाद वाइल, और इसके बाद बी फर्स्ट में आईएनजी। तो यहाँ पर खेलने की इंग्लिश आएगी प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग। तो ये हो जाएगा सी स्लिप्ड वाइल प्लेइंग। सेंटेंस है वह रोते रोते कमरे के बाहर आई। अब ये वाला सेंटेंस भी पास्ट, सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा सी, इसके बाद आने की इंग्लिश होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म आएगी केम, बाहर की इंग्लिश होती है आउट, सी केम आउट फ्रॉम द रूम, और इसके बाद आएगा वाइल, और इसके बाद रोते रोते, रोते की इंग्लिश होगी क्राई लगा सकते हैं या बीप लगा सकते हैं, और इसमें आईएनजी। ये हो जाएगा शी केम आउट फ्रॉम द रूम वाइल क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना बनाते बनाते खा रही थी। सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट सी, इसके बाद सी के साथ वॉज लगाया जाता है, सी वॉज, खाने की इंग्लिश ईट, ईट में आईएनजी लगा देंगे ईटिंग, सी वॉज ईटिंग, और इसके बाद बनाते बनाते वाइल, और इसके बाद पकाने की होती है कुक, कुक में आईएनजी लगा देंगे कुकिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा सी वॉज ईटिंग वाइल कुकिंग फूड। सेंटेंस है वह बच्चा सोते सोते बेड से गिर गया। सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह बच्चा दैट चाइल्ड, और इसके बाद गिरने की इंग्लिश होती फॉल, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल ऑन द बेड, और इसके बाद वाइल सोते सोते स्लीपिंग। ये हो जाएगा दैट चाइल्ड फेल फ्रॉम द बेड वाइल स्लीपिंग। बात करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस वाइल प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। जैसे कि सेंटेंस है वह याद करते करते नहीं लिख रहा था। सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है और पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव में वॉज नॉट या वर नॉट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट आएगी, और इसके बाद बी फर्स्ट में आईएनजी, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट में आईएनजी लगा देंगे राइटिंग हो जाएगा, और इसके बाद वाइल, और इसके बाद याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, लर्न में आईएनजी लगा देंगे लर्निंग। तो ये हो जाएगा ही वॉज नॉट राइटिंग वाइल लर्निंग। सेंटेंस है
मैंने सफाई करते करते किसी से बात नहीं की। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और सिंपल पास्ट में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद डिड नॉट, इसके बाद बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, किसी से एनीवन, इसके बाद करते करते की व्हाइल, सफाई की होती है क्लीन, क्लीन में आईएनजी लगा देंगे क्लीनिंग, ये हो जाएगा आई डिड नॉट टॉक टू एनीवन व्हाइल क्लीनिंग। सेंटेंस है वह दौड़ते दौड़ते नहीं थकता है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाकर बी फर्स्ट लगाते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही के बाद आएगा डज नॉट और इसके बाद थकने की इंग्लिश होती है गेट टायर्ड और इसके बाद व्हाइल और दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। रन में आईएनजी लगा देंगे रनिंग, ये हो जाएगा ही डज नॉट गेट टायर्ड व्हाइल रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बाहर जाते जाते दरवाज़ा बंद नहीं करती है। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाकर बी फर्स्ट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी, इसके बाद डज नॉट, इसके बाद बंद करने की इंग्लिश होती है क्लोज, दरवाज़ा द डोर, सी डज नॉट क्लोज द डोर, इसके बाद व्हाइल और इसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, गो में आईएनजी लगा देंगे गोइंग, बाहर की आउटसाइड, ये हो जाएगा सी डज नॉट क्लोज द डोर व्हाइल गोइंग आउटसाइड। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। यदि ऐसे सेंटेंसेस में क्या शुरू में दिया हो तो सबसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाइल प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी। जैसे कि सेंटेंस है क्या वह खाना खाते खाते बातें कर रहा था। सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आती है और इसके साथ बी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, इसके बाद बी फर्स्ट बातें करने की इंग्लिश होती है टॉक, टॉक में आईएनजी लगा देंगे टॉकिंग, इसके बाद व्हाइल और इसके बाद खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट में आईएनजी लगा देंगे ईटिंग, खाने की फूड। तो ये हो जाएगा वॉज ही टॉकिंग व्हाइल ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने जाते जाते तुम्हें कुछ बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट में डिड का यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और इसके साथ बी फर्स्ट लगाया जाता है। सबसे पहले आएगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही और इसके बाद बताने की इंग्लिश होती है टेल। डिड ही टेल और कुछ की एनीथिंग तुम्हें की टू यू, एनीथिंग टू यू, इसके बाद व्हाइल और इसके बाद जाते जाते की इंग्लिश होती है गोइंग, ये हो जाएगा डिड ही टेल एनीथिंग टू यू व्हाइल गोइंग। सेंटेंस के बीच में क्या कब क्यों कहाँ कैसे आए तो सिर्फ इनकी इंग्लिश पहले लगाते थे। जैसे कि क्या की इंग्लिश व्हाट, कब की व्हेन, क्यों की वाई, कैसे की हाउ और इसके बाद सेम स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का जैसे है वैसे ही रहता है। जैसे कि सेंटेंस है वह पढ़ते पढ़ते कैसे सो गई तो यहाँ पर सबसे पहले जो कैसे है वो बीच में आया है, कैसे की इंग्लिश पहले आ जाएगी, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में डिड का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है, हाउ के बाद डिड आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वह शी और इसके बाद सोने की इंग्लिश स्लीप आ जाएगी और इसके बाद व्हाइल और इसके बाद पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश होती है स्टडी में आईएनजी लग जाएगा स्टडिंग, ये हो जाएगा हाउ डिड सी स्लीप व्हाइल स्टडिंग। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।